हम देखते हैं गोहान गोकू को बचाने के लिए जाता है, तभी वो डेमन गोहान को अपने दांतों में जकड़ लेता है। वीरस ये देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है मैं यही तो चाहता था। वो डेमन गोहान को बहुत जोरों से जकड़ देता है। गोहान कहता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं मरने वाला वीरस। इसके बाद गोहान चिल्लाने लगता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वीरस ये देखकर खुश होता है और कहता है मैं जो चाहता था वही हुआ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना नामुमकिन है मोर्टल। तुम ये देख रहे हो गोकू, हमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसी वजह से कहा जाता है। तुम्हारा बेटा मारा गया, अब तुम्हारी बारी है गोकू। इसके बाद वीरस अपनी पावर अप करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोहान उस धुएं से बाहर निकलता है और कहता है तुम्हारी ये भी ताकत काफी नहीं है वीरस। हम गोहान को देखते हैं, वो काफी घायल हो चुका होता है और उसके सिरे से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। ड्रीमन ने गोहान को जबरे में जकड़ दिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी भी जल जाती है। गोहान फिर भी अपने फुल पोटेंशियल में होता है और कहता है मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं मरूंगा वीरस। वीरस ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है नामुमकिन, मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था और तुम अभी भी खड़े हो। आखिर कैसे तुम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? गोहान कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ वीरस, अब तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं गोहान गोकू की टेक्निक इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं उसे अटैक की चैन वीरस को जकड़ देती है। वीरस कहता है मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैंने पहली बार अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं हार गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। हम देखते हैं वो अटैक वीरस की पूरी पावर को सोख लेता है। वीरस बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। गोहान ये देखकर काफी शौक रहता है, फिर कैसे? वीरस की बॉडी काफी मजबूत होती है। गोहान ये देखकर कहता है मैं तुम्हें फिर भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा वीरस। गोहान बहुत ही तेजी से उसकी तरफ जाता है और अपना हाथ वीरस की छाती के आर पार कर देता है और उनसे कहता है तुम्हें मेरी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, अलविदा वीरस। और वहाँ पर एक धमाका होता है, वीरस धूल में बदल जाता है। इसके बाद गोहान विश को देखता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है विश, अब तुम भी मरोगे। लॉर्ड वीरस ने मेरी फैमिली को मारा और वो ये सब कर रहे थे तो तुमने उन्हें रोका नहीं। मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने अभी लॉर्ड वीरस का किया है। विश ये देखकर हैरान रहता है और कहता है इस मोर्टल ने लॉर्ड वीरस को हरा दिया, नामुमकिन, इनकी ताकत काफी ज्यादा हो चुकी है, मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। क्या वाकई में अर्थ के लोग इतना ज्यादा ताकतवर हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को भी सरपास कर सकते हैं? पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे भागूंगा नहीं मोर्टल, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और तुमसे फाइट करूंगा, चाहे मुझे अपनी पूरी ही ताकत इस्तेमाल क्यों ना करनी पड़े। दूसरी तरफ ग्रैंड बीस्ट को भी इस शक्ति का एहसास हो जाता है और वो कहते हैं शायद वेरोस को मरने का कारण यही है। ये जो भी है इनकी ताकत काफी ज्यादा है, मुझे इन्हें रोकना होगा। इसने लॉर्ड वीरस को भी मार दिया, कहीं ये विश को ना मार दे, मुझे जाना होगा। इसके बाद ग्रैंड बीस्ट जैनोसामा के प्लेस पे चले जाते हैं और वो जैनोसामा से कहते हैं माय लॉर्ड मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा, मैं जैसे ही अपना काम खत्म कर दूंगा मैं वापस आ जाऊंगा। हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है माय लॉर्ड। जैनोसामा कहता है हाँ ग्रैंड बीस्ट तुम जाओ, मैं जानता हूँ इस यूनिवर्स में आखिर क्या चल रहा है, तुम अपना काम जरूर खत्म करके आना। इसके बाद ग्रैंड बीस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम बेलमोट को देखते हैं, वो कहता है वो बड़ा सा डीमन वो हार गया और वीरस भी मारा गया, इसने भी उसे मारा है, कमाल है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। मार्गरेटा कहती है आपने बिल्कुल सही कहा माय लॉर्ड, कहीं अब विश की बारी तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे डैड अब यूनिवर्स 7 के लिए निकल चुके हैं, मेरे डैड अब सब कुछ संभाल लेंगे। बेलमोट कहता है मार्गरेटा हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते, हमें भी वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है हमारी भी जरूरत पड़े, हमें जाना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं जो वीरस के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, लेकिन जाना जरूरी है, चलो मार्गरेटा हम फिर भी चलते हैं। इसके बाद मार्गरेटा बेलमोट दोनों यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं और इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, वो कहता है खड़े क्यों हो विश, जहाँ मैंने वीरस को भेजा है मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा। गोहान बिना समय बर्बाद किए विश पर हमला कर देता है। विश कहता है मुझे हर हाल में इसे रोकना होगा, ये यूनिवर्स 7 के साथ साथ दूसरे यूनिवर्स के लिए भी खतरा है। विश भी बिना टाइम गवाए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विश गोहान से कहता है तुम शायद भूल रहे हो मैंने तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग दी है और मैंने उसे बहुत ही ताकतवर बनाया है, तो शायद तुम जानते होंगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। गोहान कहता है अपनी बकवास बंद करो विश, तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मैं आज तुम्हें हराऊंगा। इसके बाद गोहान अपने बहुत सारे की ब्लास्ट से विश पे अटैक कर देता है, लेकिन विश सारे की ब्लास्ट को टॉस कर देता है।
और कहता है तुम्हारे की ब्लास्ट अटैक तो काफी ज्यादा ताकतवर है। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इस बहुत तेजी से कोहान पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो अचानक से बीच में ही रुक जाता है। कोहान ये देखकर कहता है क्या हुआ विस, तुम बीच में ही क्यों रुक गए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से मार दूं? विस को पता चल जाता है ग्रैंड प्रिंस बहुत ही तेजी से लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर आ रहे हैं। विस ये सोचकर मुस्कुराने लगता है। गोकू भी समझ जाता है और वो कहता है कोहान संभल के बेटे, लगता है अब हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। कोहान गोकू की बात को नजरअंदाज कर देता है और वो विस पर लगातार हमला करता रहता है। कोहान का अटैक काफी दमदार होता है और उसके पंच भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। विस को ये रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है। कहता है अगर कोहान इसी तरीके से मुझ पर हमला करता रहा तो मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसे किसी भी तरह रोकना होगा जब तक मेरे डैड यहाँ पर नहीं आ जाते। इसे किसी भी हाल में इसे उस वक्त तक रोकना ही होगा। कोहान कहता है वेस, तुम्हें नहीं पता अपनी फैमिली को खोना कैसा लगता है। एंजल्स के लिए भले ये छोटी बात हो, क्योंकि ये इन सब से नहीं गुजरते, उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हारे में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक मर भी जाए तो दूसरा बन जाता है, इसलिए तुम ये नहीं समझ सकते एक मोर्टल को एक फैमिली का खोना कितना दुख भरा होता है। इसीलिए आपको भी इसकी कीमत चुकानी होगी। आप चाहते तो इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोक सकते थे, लेकिन आपने भी ऐसा नहीं किया। आपने भी दूसरे गॉड और एंजल की तरह हमारी फैमिली को मरने दिया। कोहान ये कहते कहते इस पर हमला करता रहता है। कहता है तुम्हें क्या लगता है मोर्टल, तुम मुझे हरा दोगे? मैं सभी एंजल्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये कहकर विस अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके 2 पंख निकल जाते हैं। विस उस पंख से कोहान पर हमला करता है। कोहान विस के पंख के हमलों से बचते हुए एक ही ब्रश अटैक तैयार करता है और विस पर फेंक देता है। विस उस अटैक को डॉज कर देते हैं और कहता है तुम्हें क्या लगता है मोर्टल, क्या तुम इन सब से मुझे हरा दोगे? मैंने लॉर्ड बीरस और तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग दी है, लेकिन पता नहीं तुमने ये पावर कहाँ से हासिल की है। तुमने ये ताकत जहाँ से भी अचीव की है ये काबिल तारीफ है, लेकिन तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। हार मान लो। ये कहकर विस अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक कोहान पर कर देते हैं। उस अटैक का नाम सिल्वर स्टॉर्म होता है। विस कहता है मैं देखता हूँ तुम इस अटैक से आखिर कैसे बचते हो। कोहान उस अटैक से बचते हुए कहता है ये अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बच्चों की तरह खेलना बंद करो। ये कहकर कोहान उसमें घुस जाता है, जिस वजह से कोहान को काफी चोटें लगती हैं। गोकू कहता है कोहान इतना गुस्सा ठीक नहीं है, संभल कर बेटे, तुम्हें इस लड़ाई को दिमाग से जीतना होगा, गुस्से से नहीं। विस उन्हें उलझाए रखता है ताकि ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ पर आ जाए। कोहान कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए डैड, मैं विस को हरा कर रहूंगा। कोहान इसके बाद चिल्लाकर अपनी पावर को अप करता है और उस स्टॉर्म को तोड़ देता है। कोहान को ऐसा करते देख विस चौंक जाता है और कहता है आखिर इस मोर्टल में इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है इसकी ये ताकत जो पर्पल गॉड की है इसको बहुत जल्दी हील कर रही है और इसे प्रोटेक्ट भी कर रही है। आखिर ये कैसी ताकत है जो हम एंजल्स को भी नहीं पता। इसके बाद कोहान बहुत ही तेजी से विस की तरफ बढ़ता है, उसे एक जोरदार पंच करता है, जिस वजह से विस काफी दूर जाकर गिरता है। कोहान बिना समय बर्बाद किए विस पर एक कामेहामेहा भी चार्ज कर देता है। विस उस अटैक को अपनी स्टिक से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोहान का कामेहामेहा काफी ज्यादा ताकतवर होता है। आखिरकार विस उस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाते हैं। इसके बाद कोहान कहता है विस अब तुम भी मरने वाले हो। ये कहकर कोहान विस की गर्दन पकड़ लेता है, उसे एक पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है मोर्टल अब बस करो, बहुत हो गया, मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोहान उस आवाज को सुनकर चारों तरफ देखने लगता है और कहता है आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है और इसने विस को बेटा कहा, आखिर ये कौन है? इसके बाद कोहान गुस्से में कहता है तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। तभी हम देखते हैं आसमान में रोशनी फैल जाती है और वो रोशनी हटने के बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। आखिरकार विस के मरने से पहले ही वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं।